उस वजह से। और साथ में सैलड है, ठीक है, सारे डिशेज। जी भाई आए हुए आज हमारे। भाई कैसा खाना बना है? बहुत टेस्टी बना है। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम के साथ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आरफा, आप देख रहे हैं आरफा की रूटीन। ठीक है, आज क्या बना रही हूँ मैं, पता है आप लोगों को? नहीं पता, चले मैं बताती हूँ। आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा, ठीक है, और साथ में थोड़ी सी बनाऊंगी गाजर की खीर, वो मुझे बहुत पसंद है। और साथ में मैं बनाऊंगी, साथ में जो मैं और डिश बना रही हूँ वो है चिकन शनवारी कढ़ाई, ठीक है, साथ में वो भी रेडी कर लूंगी। और बस अम्मी ठीक नहीं है, इस वजह से टाइम नहीं मिलता, सारा दिन कोई ना कोई और काम आ जाता है, नहीं तो घर में कोई आ जाता है रिलेटिव्स वगैरह अम्मी का पता करने, तो इस वजह से आज मैंने फेस मास्क थोड़ा सा बना के लगाया था फेस पे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कुछ ज्यादा मैं वीडियोस नहीं बना रही, स्किन केयर तो हर कोई अपनी करता है, टाइम नहीं मिलता मेरे कि मैं अपनी ना स्किन केयर कर पाऊँ, तो बस इतना ही होता है। बच्चों को जल्दी, क्योंकि दिन छोटे हैं, बस अम्मी की तबीयत एक ऐसी है तो एक सारा दिन कोई ना कोई आ जाता है, और फिर घर में कोई ना कोई आता है, बच्चों को देखना है, स्कूल छोड़ना, ले वापस आना उन्होंने, फिर उनको डिनर देना, लंच देना, नाश्ता करवाना, ये सारे काम मुश्किल हो जाते करना, ठीक है। तो चले मैं अपनी रेसिपी रेडी करती हूँ, जो जो बना रही हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, साथ साथ मेरी वीडियो को जरूर फॉलो किया करें। जी ये ऑयली स्किन वालों की है, इसमें मैंने बेसन ऐड किया है, संदल पाउडर ऐड किया और हुस्न यूसुफ ऐड किया है, चावल का आटा ऐड किया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करके दूध में बिल्कुल से मेल्ट करके अपने फेस पे मैंने लगाया है। और फेस पे लगाने से पहले ये मेरे जापान का वो था फेस वॉश, तो इसके साथ मैंने अपना फेस वॉश किया, आपके पास कोई भी आप लगा लें, ठीक है। ये मैंने सारा अपने फेस पे फेस मास्क लगा लिया और अच्छी तरह थोड़ी देर ड्राई होने दिया, हैंड पे भी लगा लिया है और हल्के हाथों से रब किया है। जैसे ही रब किया है तो मैंने अपने यानी कि इसी तरह ही रब करके मैंने इसे उतारा है, ठीक है। और इतने सॉफ्ट अब हमारे हैंड और फेस हो गए, तो स्किन भी थोड़ी सी नीट हो गई थी, ऑयल ख़त्म हो गया था। अगर आपने कहीं जाना है तो मेकअप करके इस तरह जाएँ, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। जी, यहाँ पे मैंने रखी हुई थी गाजर का हलवा रखा हुआ था और साथ में गाजर की खीर। गाजर की खीर की रेसिपी तो मैं नहीं बता सकती अभी, क्योंकि मुझे था कि पहले गाजर का हलवा रेडी कर लूँ, तो यहाँ हलवा रेडी कर रही थी, तकरीबन मलाई और वो जो गाजरें थी वो मैंने डाल के रख दी थी। वैसे भी मैंने यूट्यूब पे अपनी एक जो गाजर की खीर की रेसिपी मैंने पहले दी हुई है, तो मैं बस यहाँ पे फूफो की बातें कर रही थी कि फूफो बीमार हैं, बस फूफो को यानी कि उनकी याद बहुत ज़्यादा आती है। तो आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि अपने बड़ों का ख्याल रखा करें, जितना भी हो सके उनसे प्यार मोहब्बत से उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करें। तो बहुत यानी कि उनकी यादें काफ़ी ज़्यादा मुझे आती है। अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे, काफ़ी ज़्यादा वो बीमार रही हैं, तो अल्लाह करे वो ठीक हो जाएँ। तो यहाँ पे साथ-साथ मैं जो खीर बना रही थी उसकी रेसिपी भी मैं रेडी कर रही थी। चावलों को मैंने अच्छी तरह थोड़े से चावल भिगो के रख लिए थे, तकरीबन 1 कप, और उनको हैंड के साथ अच्छी तरह मैश कर रही थी। जैसे मैश कर लिए, मैंने इन चावलों को और जो गाजरें थी इनको भी मैंने अलग से बॉयल करने के लिए रख दिया था, ताकि अच्छी तरह से गल जाएँ। जैसे ये गल गए थे तो इसके अंदर मैंने दूध डाल दिया था। जैसे दूध थोड़ा-सा पक गया, गाजरें और चावल पक गए थे, फिर मैंने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी थी कि जल्दी से झटपट हमारी जो है ना गाजर की खीर रेडी हो गई थी। और दूसरी साइड पे मुझे वो देच की वो जो कढ़ाई है वो चाहिए था, तो मैंने बर्तन चेंज कर लिया और अपना गाजर का हलवा इसमें ऐड कर लिया था। तो माशाल्लाह से यहाँ बिल्कुल जो गाजर का हलवा था तकरीबन हाफ डन हो गया था और इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी। जैसे मलाई ने अपना असर ख़त्म किया, ऑयल घी जो था देसी वो निकल आया और साथ में खोया सा निकल आया था फ़ौरन ही, और इसमें मैंने चीनी ऐड की, इसको अच्छी तरह मैंने पकाया। जैसे ये ड्राई हो जाएगी, ये भी रेसिपी हमारी डन हो जाएगी। तो इसके बाद मैंने फिर शनवारी कढ़ाई की रेसिपी साथ में रेडी करनी थी, उसकी भी तैयारी करनी थी। अच्छा, बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि कोशिश किया करें कि अपने बड़ों के साथ टाइम स्पेंड करें और जितना भी हो सके उनका ख़्याल रखें। तो अब होता है हर घर में कुछ ना ऊँच-नीच हो जाती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा जब से फूफो बीमार हैं इतना यानी कि मैं मेरे दिल को हुआ है कि फूफो हैं तो हम इस तरह रह रही हैं। फूफो की वज़ह से ही हम घर में यानी कि हमें अच्छा लगता है, हम कहीं बाहर आ जा सकते हैं। अगर घर में बड़ा बुज़ुर्ग हो ना,
तो हम कहीं आ जा सकते हैं बहुत ईज़ी तरीके से। बाज़ार जा सकते हैं, किसी की शादी में जा सकती हैं बहन भाई के, वैसे कहीं पेरेंट्स अगर आ जाएँ तो पेरेंट्स के घर जा सकती हैं। मेरे पेरेंट्स जो है ना बाहर होते हैं, जब वो पाकिस्तान आते हैं तो मैं लाज़मी हम दोनों बहनें चली जाती हैं। तो ये होता है कि चलें घर में कोई ना कोई मौजूद है। अगर अल्लाह ना करे कि हमारे जो बड़े हैं वो ही दुनिया से चले जाएँ तो हमें दुःख होगा और फिर हमारे पे सारी ज़िम्मेदारियाँ आ जाएँगी। अभी जब तक हमारे बड़े मौजूद हैं हमारे पे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे घर का जो डिसिप्लिन है ना वो बड़ों के पास होता है। बिजली के बिल, गैस के जो भी घरों के हर एक के होते हैं वो लेकिन बड़ों के पास होते हैं तो टेंशन नहीं होती। तो यहाँ पे जो हमारी गाजर का हलवा तो माशाल्लाह से वो रेडी हो चुका था और मैं साथ में शनवारी कढ़ाई की रेसिपी स्टार्ट कर ली थी। तो बस आप लोगों के साथ यही रेसिपी शेयर कर रही थी, तो शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था, बच्चे आपस में खेल रहे थे, इस वजह से मैंने कहा इस तरह तो शोर होगा, मज़ा नहीं आएगा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने का। चलिए मैं ऐसे आप लोगों को बता देती हूँ। चिकन को मैंने ऑयल पहले ऐड किया है, तकरीबन 1.5 किलो चिकन था, इसमें 1.5 कप मैंने ऑयल ऐड किया था और साथ में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून दोनों अलग-अलग डाल दिए थे। अदरक और लहसुन का पेस्ट ऑयल में इसको भूनना है, भूनने के बाद मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया था। चिकन को भी मैंने अच्छी तरह भून लिया है। जैसे ही चिकन अच्छी तरह भून चुका था, तो फिर मैंने इसके अंदर अपना जो टमाटर थे वो ऐड कर दिए थे। आधा किलो टमाटर थे वो भी इसके यानी कि ऐड कर दिए थे। तो वो भी आप लोगों को आगे-आगे दिखाती जाऊँगी। तो बस टाइम का यानी कि मुझे था कि जल्दी-जल्दी से कर लूँ, गेस्ट आने वाले थे। तो यहाँ पे चिकन जैसे भून चुका था, टमाटर ऐड किए, टमाटर ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर मसाले ऐड किए, उनके छिलके जो थे सॉफ्ट हो चुका था, छिलके मैंने उतार दिए थे, ठीक है? फिर टमाटर ऐड कर दिए और सॉरी नमक मिर्च है ऐड कर दी, ब्लैक पेपर और नमक बस डलता है और कुछ नहीं डलता, ठीक है? तो जैसे ही वो ऐड कर दिए तो यानी कि अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने अपने जो थे ना क्या कहते हैं उसे बाकी धनिया पुदीना लाज़मी मैं धनिया डालती हूँ, हरी मिर्चें डालती हूँ, तो डाल के मैंने डिश आउट कर दिया था जब गेस्ट आए थे, ठीक है? और मुझे होता है कि अपना आप जितनी यानी कि कोशिश करें क लाज़मी नहीं है कि आपके वो रिलेटिव्स के घर आपकी शादी हुई है या फिर आप फूफो के घर कह लें या फिर अपनी खाला के घर या मामू के घर, तो जिधर भी शादी हुई अगर गैरों में भी हो या आप लोग ये कोशिश किया करें कि वो आपके पेरेंट्स हैं। अब जो हमारे जो पीछे हम छोड़ आए हैं ना पेरेंट्स, वो हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, ठीक है? हैं, उन्होंने हमें पैदा किया है, ये नहीं मैं कह रही कि नहीं है, लेकिन अब वो हमारी जो भाभी आएँगी ना, वो उनके पेरेंट्स हैं, ठीक है? हमें हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ये हैं, हम जिधर भाभी बन के आई हैं, जिधर बहू बन के आई हैं, यही हमारा सब कुछ है, ठीक है? अगर हम थोड़ा-सा इन चीज़ों को समझें ना टाइम लगता है बहुत थोड़ा-थोड़ा समझते हुए क्योंकि हमें इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होता, हमें इन चीज़ों को पता नहीं होता, टाइम लगता है तो वक़्त के साथ-साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। तो जो ससुराल वाले होते हैं उनको भी समझने में टाइम लगता है और हमें भी समझने में टाइम लगता है। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी जितने भी बहनें हैं तो वो कोशिश किया करें कि अगर बड़ा कुछ कह देता है, बेशक वो ससुर है या सास है, ठीक है? वो इस तरह उनकी बात को अवॉइड करें जिस तरह हम अपने पेरेंट्स की हर बात को अवॉइड करते हैं, ठीक है? तो चलें ठीक है, यहाँ आज हमारी रेसिपी जो है डन हो गई थी, चिकन शनवारी कढ़ाई इसकी भी मैं रेसिपी पहले दे चुकी हूँ यूट्यूब पे और गाजर के हलवे की भी रेसिपी दे चुकी हूँ पहले और साथ में मैंने खीर भी रेडी की थी, सैलेड था और साथ में दही था, ठीक है? तो चलें ठीक है, यहाँ मैं भाई से पूछ रही थी आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है? बहुत टेस्टी बना हुआ है। चलिए शुक्रिया बहुत-बहुत। जी चलें ठीक है फिर अल्लाह हाफ़िज़।